हेलो फ्रेंड्स। अच्छा, अभी जो बजट आया 1 फरवरी को, तो टीडीएस में रेट तो कहीं इन्होंने चेंज किए नहीं, बट थ्रेशोल्ड लिमिट में काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए। ठीक है। ठीक है, रेट में चेंज इसलिए भी नहीं किए क्योंकि जुलाई में चेंज किए थे, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल थे। तो अभी 2-3 महीने तो वही थे, इसलिए थ्रेशोल्ड लिमिट पे उन्होंने पूरा फोकस किया है और चेंजेस किए हैं, काफ़ी चेंजेस है। तो आज हम लोग वन बाई वन अलॉन्ग विद द सेक्शंस वो डिस्कस करेंगे सारे। ठीक है। सबसे पहले सेक्शन 194 टीडीएस और डिविडेंड। अपने को पता है पहले लिमिट 5,000 की थी कि 5,000 से ऊपर अगर कंपनी डिविडेंड देगी तो टीडीएस कितना 10% कटता था। ठीक है। तो अभी नई लिमिट इसमें कर दी है 10,000। मतलब अब अच्छा, ये जो सारे चेंजेस हैं ना थ्रेशोल्ड लिमिट के, ये सारे एप्लीकेबल होंगे 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड। ठीक है। तो अब आपको जो 10,000 से ज़्यादा डिविडेंड मिलता है अगर किसी कंपनी से, तो आपका टीडीएस कट जाएगा 10%। ये लिमिट ऑलमोस्ट डबल हो गई, पहले 5,000 थी, अब 10,000 हो गई। ठीक है। इंटरेस्ट जो बैंक से मिलता था या अदर अदर बैंक से मिलता था, उसमें भी चेंज किया उन्होंने। सीनियर सिटीजन का हमने पिछले वीडियो में बात भी की थी कि जो लिमिट 50,000 थी वो 1 लाख कर दी उन्होंने 1 अप्रैल 2025। ठीक है। तो 194 है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। अगर बैंक को इंटरेस्ट दे रही है, ठीक, इसको अदर देन सीनियर सिटीजन, ये अपन बात कर रहे हैं अदर देन सीनियर सिटीजन की। तो अदर देन सीनियर सिटीजन में पहले लिमिट थी 40,000, वो बढ़ा के कर दिए 50,000। मतलब अब आपको ड्यूरिंग द ईयर अगर 50,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो आपका टीडीएस कटेगा 10%, अदरवाइज नहीं कटेगा। इफेक्टिव डेट सबकी कॉमन ही है 1 अप्रैल 2025। अब अदर देन बैंक, अगर बैंक के अलावा किसी और से इंटरेस्ट मिलता है तो वो लिमिट पहले 5,000 थी, वो अब हो गई 10,000, 10,000 डबल हो गई, और टीडीएस रेट वही 10% थी। ठीक है। सेक्शन 194A कॉमन है, इंटरेस्ट का कॉमन सेक्शन है 194A, वो तीन में स्प्लिट कर दिया, अदर देन सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन, और अगर इंटरेस्ट पेमेंट अदर देन बैंक मिलता है तो। ठीक। अब हम लोग बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन की, ये पहले भी बात हुई है। सीनियर सिटीजन के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट थी अपनी 50,000, ये अब हो गई है 1 लाख। ठीक है। इसके बाद सेक्शन 194D इंश्योरेंस कमीशन, टीडीएस ऑन कमीशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से कमीशन मिलता है ना एजेंट वगैरह लोगों को, उसका टीडीएस की बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, इसमें याद होगा आपको, इसमें पहले टीडीएस का रेट 5% था, बट 1 अक्टूबर 2024 से इसका रेट 2% हो गया था। ठीक है। और अब इन्होंने थ्रेशोल्ड लिमिट थोड़ी सी बढ़ा दी है। थ्रेशोल्ड लिमिट पहले 15,000 थी, अभी इसको कर दिया 20,000। मतलब अब 20,000 से ज़्यादा अगर आपको कमीशन मिलता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपका टीडीएस काट लेगी एट द रेट ऑफ 2%। ठीक है। फिर सेक्शन 194G टीडीएस ऑन कमीशन फ्रॉम लॉटरी टिकट्स का कमीशन सेक्शन अलग कर दिया, बाकी सब सेम है। लिमिट इसकी भी 15,000 थी और अब कर दी 20,000। टीडीएस रेट वही, पहले 5 था, 1 अक्टूबर 2024 से 2% कर दिए थे। ठीक है। अब तो हम लोगों ने बात की कमीशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, कमीशन फ्रॉम लॉटरी टिकट। अब इन दो के अलावा जो तीसरा कमीशन है, मतलब इन दो के अलावा बाकी जो कमीशन है, उसके लिए एक सेक्शन अपने को पता है 194H। ठीक है। तो इसमें भी लिमिट 15,000 से 20,000 हो गई। मतलब कमीशन के जो 3 सेक्शन थे 194D, G और H, तीनों में लिमिट थी 15,000, अभी हो गई है ये 20,000। 1 अप्रैल 2025 से लिमिट 15,000 से 20,000 हो गई। टीडीएस का रेट जो पहले 5% हुआ करता था, वो 1 अक्टूबर 2024 से
2% ऑलरेडी हो चुका है। सॉरी। अब हम लोग अगला सेक्शन कौन सा, 194I, टीडीएस ऑन रेंट। टीडीएस ऑन रेंट पे अपने को पता है लिमिट 2,40,000 थी, अब ये लिमिट अभी उन्होंने 6 लाख कर दी है। ठीक है, 50,000 मंथ के हिसाब से वो 6 लाख रुपए लिमिट हो गई है ड्यूरिंग द ईयर। और इसका हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। ठीक है, सेक्शन 194 IB जो इंडिविजुअल एचयूएफ का था, वहाँ ऑलरेडी अपनी लिमिट 50,000 पर मंथ थी, तो उसको देख के यहाँ भी इन्होंने 6 लाख कर दी है। मतलब अब आपको रेंट अगर 6 लाख से ज़्यादा है तो अपने को टीडीएस काटना है क्या, 10%। प्लांट एंड मशीनरी के केस में 2% है, बट बिल्डिंग के केस में 10% ही है। ठीक है, फर्नीचर फिक्सचर 10%। फिर ये एक इम्पोर्टेंट चेंज है, सेक्शन 194J, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज। इसकी पहले लिमिट थी अपनी, तो सब इंडिविजुअल इनवाइसेस अगर आता है या इंडिविजुअल पेमेंट 30,000 से ज़्यादा है तो टीडीएस कटता था। ये लिमिट काफ़ी टाइम से चली आ रही थी। अब ये लिमिट कर दी है 50,000। मतलब अब अगर ये 1 अप्रैल 2025 के बाद अगर आपने 40,000 का बिल दिया तो आपका टीडीएस नहीं कटने वाला है। और सिंगल पेमेंट 50,000 या सिंगल इनवाइस 50,000 की लिमिट हो गई, जो 30,000 थी। बस आपने ये याद रखना है 30,000 लिमिट नाउ इंक्रीज टू 50,000 खत्म। ठीक, डिविडेंड ऑन शेयर 194 वो चेंज हुआ है, तो डिविडेंड और म्यूचुअल फंड तो बचेगा नहीं ना, उसमें भी चेंज होना है। थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ भी बढ़ा दी है। ठीक है, तो डिविडेंड इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड पहले थ्रेशोल्ड 5,000 थी, अभी 10,000 हो गई। सेक्शन पता है 194 के, और डिविडेंड ऑन शेयर 194, दोनों में सब कुछ सेम हो गया अभी। ठीक है, अब एक लास्ट बचता है 194LA, ये है टीडीएस ऑन कंपनसेशन इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें टीडीएस का रेट अपना 10% है, और लिमिट जो पहले थी या मतलब आज भी है 31 मार्च 2025 तक रहेगी, 2.5 लाख की। ठीक है, तो ये लिमिट अब कितनी कर दी, 5 लाख। कब से, 1 अप्रैल 2025 से। अच्छा, हम जितनी भी ये थ्रेशोल्ड लिमिट की बात कर रहे हैं ना, ये सारी एप्लीकेबल होगी 1 अप्रैल 2025 से, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल होने वाली है, अभी नहीं है। बट ठीक है, टाइम ज़्यादा बचा नहीं, फेब होने आधा फेब तो हो ही गया, तो इसलिए रिकैप कर लिया ताकि प्रिपरेशन पहले से रहे सारी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, नहीं भी लगा तब भी शेयर तो कर ही दो, सब्सक्राइब भी करिए प्लीज चैनल को। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।